लोगों की जहाँ सबसे पहले अर्ली अपब्रिंगिंग कहाँ हो रही है, जैसे उन एरियाज़ में KPK और जैसे बलूचिस्तान में मोस्टली स्कूल्स में जाने का ट्रेंड नहीं है, वो मदारिस वगैरह और इस तरह का सीन है। मदरसों में मस्जिदों में जाते हैं वो। हाँ, तो उनको चाहिए कि वहाँ पर बच्चों को एक प्यार मोहब्बत से सिखाएं, उनके दिमागों में एक्सट्रीमिज़म ना पैदा करें कि आप लोगों ने अपोजिट लोगों को किस तरह देखना है। अब वहाँ पर रिलीजियस बाइसिज्म भी बहुत है कि आप किसी नॉन मुस्लिम को किस तरह देख रहे हो। इवन विद इन मुस्लिम जैसे आप शिया सुन्नी को इतना आप डिबेट बना के मस्जिद में आप कर रहे होते हो, लोगों के दरमियान ये इनइक्वालिटी पैदा कर रहे होते हो, तो ये वहाँ से फ़र्क करेंगे ना। काफ़ी अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो पेशावर में रहते हैं, बहुत से रहते हैं। कुछ जो अननोन एरियाज़ है वहाँ पे कहते हैं कि है दहशतगर्द वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जाना ही मना किया हुआ है। तो हो सकता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, जब आप ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म होता है तो वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। जैसे अब पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़्यादा सीट्स क्यों नहीं होती, क्योंकि आवाम जो है वो ये सोचती है कि वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म लेके आएगी और बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो है ना वो लेके चलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। शरिया के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो बहुत आसान है ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना। लेकिन रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की वजह से बहुत ज़्यादा वो एकदम से एंगर आ जाता है और इस तरह जो है ना वो ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। इसलिए तो कायद-ए-आज़म और बाकी जितने भी स्कॉलर हैं वो उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स और रिलीजियस को सेपरेट। एज अ मुसलमान हमें पता है इस्लाम क्या है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम 1400 साल पहले वाली इन्वायरमेंट और सोसाइटी आज भी देखें, क्योंकि हम नहीं देख सकते। ये इम्पॉसिबल है कि अब के हालात डिफरेंट थे। अब के को आज एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम एक और बांग्लादेश नहीं अफोर्ड कर सकते। पहले ही हमारी इकॉनमी उसकी वजह से इतना सफ़र की, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता मजाक है कि एक मुल्क का एक हिस्सा कट जाता है। और इस तरह ये भी नहीं होता कि अगर जैसे मुख्तलिफ हम देखते हैं कि ये मेंटालिटी की गई है पाकिस्तानी को ऐसा पाकिस्तानी नहीं हम तो देखते हैं। अफगानिस्तान के एरिया के भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का तो खुला हुआ है बॉर्डर एक तरफ से। तो यही है। राइट टू पॉलिटिकल लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ये भी कह सकते हैं। फ्रीडम, इस्लाम, फ्रीडम ऑफ कंसाइनियस मतलब रिलीजन का फ्रीडम, ये भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम जुमर मलिक, क्या करते हो? मैं बायोटेक स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से दहशतगर्दी कैसे ख़त्म की जा सकती है। पहले हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड में मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो गया, रोज़ेदार नमाजी शहीद हो गए। अब हमने देखा कि मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है, 18 लोग शहीद हो गए जिसमें 5 फौजी थे। फिर कार्रवाई की गई और 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि जो दहशतगर्दी है ना, वो एक ऐसा नहीं है कि ग्रुप्स हैं, वो एक मेंटालिटी है। आप लोगों की मेंटालिटी कैसी ग्रो अप हुई है। अब ये उन लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है जो कि मज़हब के नाम पे किसी भी और किस्म के नाम किसी चीज़ पे पार्टीशन करते हैं लोगों की, और फिर वो अपना एक्सट्रीमिज़म इस तरह दहशतगर्दी की फॉर्म में शो करते हैं मसाजिद पे, या किसी और फ़िरके को टारगेट करेंगे, या किसी और ग्रुप को एथनिक ग्रुप को टारगेट करेंगे। तो इसको आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, ना आप आर्मी को कह सकते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा। ये आप मेंटालिटी किस तरह की लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ वहाँ से स्टार्ट हो सकती है। और ये सबसे पहले आप स्कूल्स पे लोगों की जहाँ सबसे पहले अर्ली अपब्रिंगिंग कहाँ हो रही है, जैसे उन एरियाज़ में KPK और जैसे बलूचिस्तान में मोस्टली स्कूल्स में जाने का ट्रेंड नहीं है, वो मदारिस वगैरह और इस तरह का सीन है। मदरसों में मस्जिदों में जाते हैं वो। हाँ, तो उनको चाहिए कि वहाँ पर बच्चों को एक प्यार मोहब्बत से सिखाएं, उनके दिमागों में एक्सट्रीमिज़म ना पैदा करें कि आप लोगों ने अपोजिट लोगों को किस तरह देखना है। अब वहाँ पर रिलीजियस बाइसिज्म भी बहुत है कि आप किसी नॉन मुस्लिम को किस तरह देख रहे हो। इवन विद इन मुस्लिम जैसे आप शिया सुन्नी को इतना आप डिबेट बना के मस्जिद में आप कर रहे होते हो, लोगों के दरमियान ये इनइक्वालिटी पैदा कर रहे होते हो, तो ये वहाँ से फ़र्क करेंगे ना। तो 73 फिरके तो बना दिए गए हैं। जी, तो यही बात ना कि आप क्यों उसको पार्टिशनाइज कर रहे हो। आप इस्लाम को एज अ होल देखो, या ह्यूमैनिटी को बेसिक देखो ना, कि आपने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना। आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता वो किस रिलीजन से या कौन है। तो ये मेंटल नरिशमेंट करनी चाहिए बच्चों की, फिर ही आप लोगों को बदल सकते हो, क्योंकि बच्चे ही बड़े बनते हैं और फिर बड़े ही इस तरह के काम करते हैं। और बस पहले मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, अब आर्मी बेस को टारगेट किया गया है। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने उठाई है। उन्होंने कहा हमने करवाया ब्लास्ट। क्या कहेंगी आप? ये TTP को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? स्ट्रिक्ट एक्शन लें, गवर्नमेंट जो भी कर सकती है, मिलिट्री जो भी कर सकती है इनके खिलाफ करे, क्योंकि इस तरह तो बहुत सी मासूम जानें और बिला वजह लोग मारे जाएंगे इनकी वजह से। और ये कोई
ऐसा नहीं है कि लॉलेस कंट्री है कि यहाँ पर कोई भी उठ के कह रहा है कि हम इस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक लॉ है बाकायदा तौर पे, तो उसको फॉलो करें और गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको फॉलो करवाए, चाहे स्ट्रिक्टली जैसे भी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं कि हमें पूरा का पूरा पेशावर वाला इलाका दे दो, पेशावर वाला इलाका हमारा है, और ये शवाहिद भी मिले हैं, ये एविडेंस भी मिले हैं कि अफगानिस्तान से उनको तालिबान हुकूमत की तरफ से फुल सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ पर हाइड आउट्स हैं TTP के। तो अब इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे अभी हम पिछले दिनों देखा कि अफ़गानी रेफ्यूजीज़ को किस तरह इन्होंने प्रॉपर एक एजेंडा के साथ निकाला है। ये तो नहीं कहेंगे निकाला है, बट जैसे भी किया है, अब ये बात गवर्नमेंट को डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने इन अफेयर्स को देखता है और किस तरह मैनेज करता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कल को बलूचिस्तान वाले उठ के कहें या पेशावर वाले उठ के कहेंगे हमें ये एरिया दे दो। बलूचिस्तान कह रहे हैं हमने अलहदा होना, वहाँ BLA बहुत एक्टिव है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जी बिल्कुल, लेकिन अब हमने ये डिपेंड करता है ना, अब हम एक ईस्ट पाकिस्तान की तरह हम एक और चीज़ अलग कर देंगे। बांग्लादेश, हाँ सही बात। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि 1971 बार बार आएगी, तो इसको देखना चाहिए। गवर्नमेंट को आज एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम एक और बांग्लादेश नहीं अफोर्ड कर सकते। पहले ही हमारी इकॉनमी उसकी वजह से इतना सफ़र की, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता मजाक है कि एक मुल्क का एक हिस्सा कट जाता है। और इस तरह ये भी नहीं होता कि अगर जैसे मुख्तलिफ हम देखते हैं कि ये मेंटालिटी की गई है पाकिस्तानी को, ऐसा पाकिस्तानी नहीं, हम देखते हैं सिंधी, बलोची, पंजाबी, तो इनको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मैं किसी एक लड़की को खड़े करके पूछूंगी ना कि आप कौन हो, अपनी ज़ात बताएंगी, मैं भट्ट हूँ, मैं शेख हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। यही बात, क्योंकि हमने वो सोचा ही नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई मुस्लिम हैं, हम अलग हैं। हम अपनी कास्ट को दिखाना चाहते हैं, हम अपना वो वाला आप समझ लो कि रोब पैदा करना चाहते हैं कि ये कास्ट अच्छी है, ये एथनिसिटी अच्छी है, ये वाली। और इसीलिए आई गेस बलूचिस्तान या KPK वाले वो इस तरह कह रहे हैं कि हमें अलग करो, और गवर्नमेंट को इस तरह उन्हें समझाने की ज़रूरत है, चाहे प्यार से। फिर अगर वो नहीं मानते तो एक्शन भी लेगी ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कल कोई भी कुछ भी कहे कि हमें अलग कर दो और वो आप अलग कर दे उन्हें। पाकिस्तान की आर्मी इनको कंट्रोल कर सकती है क्या? आपको लगता है कि ये लोग पाकिस्तानी आर्मी के एक्शन से कंट्रोल में आ जाएंगे? जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि TTP का नामो निशान मिटा देंगे और उन पर स्ट्राइक्स भी की थी, ऑपरेशंस भी लॉन्च किए गए, 6 TTP के लोगों को, मिलिटेंट्स को मार भी दिया गया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? और TTP क्यों चाहता है हमसे पेशावर का हिस्सा लेना? मुझे ये बात तो नहीं पता कि वो क्यों चाहता है, बट अगर आर्मी, जैसे हम पास्ट में देखते हैं, आर्मी ने बहुत से बड़े बड़े इश्यूज़ रिजॉल्व किए हैं और वो कर भी सकती है, लेकिन ये उसकी डिपेंड करता है कि वो अभी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी ये क्रिटिकल मामला है। आर्मी पर भी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आर्मी पर ही कर रहे हैं। तो फिर तो आर्मी करेगी। जैसे हम 9 मई का यहाँ सीन हुआ था कि उन्होंने आर्मी को टारगेट किया, तो आर्मी ने पूरा अपना वो पीछे रिवेंज, कमांडर के घर को जला दिया था। तो अब उन्होंने बिल्कुल अपना किया आर्मी ने, तो आर्मी यहाँ भी करेगी, क्योंकि आर्मी किसी भी मुल्क की पावर शो करती है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी से भी दब जाएगी या किसी से भी, क्योंकि और TTP कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। अब ये तो उनकी पर्सनल है ना, लेकिन जो भी है वो एक लॉलेस कंट्री में तो नहीं। अब चाहे लॉ जितना फॉलो होता है नहीं, लेकिन लॉ हमारा है तो कंट्री में, और आर्मी भी है, तो उनको देखें। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगी, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में बसने वाले भी तालिबान कहते हैं कि हम ट्रू इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, फिर उनका इस्लाम और हमारा इस्लाम इतना डिफरेंट क्यों है? वो कहते हैं हमारे वाली शरीयत पाकिस्तान के अंदर लेकर आओ, और इसी बेसिस पर वो अटैक्स करवा रहे हैं। पहले भाई पेशावर दो, फिर यहाँ पर शरिया लो लेकर आओ। तो उनका इस्लाम हमारे इस्लाम से क्यों इतना ज़्यादा मुख्तलिफ है? पता नहीं, उनका इस्लाम तो नहीं, आई गेस मुझे इस्लाम से ज़्यादा उनका एक्सट्रीमिज़म लगता है कि हर चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे देखते हैं। अब जैसे वुमेन एजुकेशन पे बात ही नहीं करते, वो वुमेन एजुकेशन तो उनके नज़दीक गुनाह टाइप है, और भी बहुत सी चीज़ें। तो वो आज भी उसी सेंचुरी में रहना चाहते हैं जिस सेंचुरी का इस्लाम है। बट ऐसा मुसलमान हमें पता है इस्लाम क्या है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम 1400 साल पहले वाली इन्वायरमेंट और सोसाइटी आज भी देखें, क्योंकि हम नहीं देख सकते। ये इम्पॉसिबल है कि अब के हालात डिफरेंट थे, अब के हालात डिफरेंट है। अब हमें दीन और दुनिया को एक साथ लेकर चलना है। जी बिल्कुल, बस यही। थैंक यू। यही कहना चाहिए कि इनकी एक तो सिक्योरिटी ज़्यादा की जाए, क्योंकि ताकि दहशतगर्दी जो है वो कम हो। सिक्योरिटी ज़्यादा होगी तो लोग महफूज रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है, तो उसकी भी सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए ऑब्वियसली। और क्या बोले? ठीक है, आपकी मर्जी है। अच्छा, और
मैं बिल्कुल ब्लैंक। क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है? इजी इजी सवाल पूछती हूँ, चलो जिसका जवाब आप दे पाओ। हाँ हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है, कितनी हो रही है? बहुत हो रही है। अभी एक रिसेंटली हुई थी, मैंने देखी थी जो आप कह रही थी, उसका मैंने देखा था, हुआ था, बहुत हुआ था, काफ़ी क्या? मतलब मिलिट्री दहशत। मस्जिद में अटैक? हाँ जी, एक मिलिट्री पे भी अटैक हुआ था जिससे जो दहशतगर्दियाँ वो ख़त्म हुई थी, मतलब काफ़ी दहशतगर्दों को मारा था उन्होंने। क्यों हो रही है दहशतगर्दी, पता है कुछ? यही कि आप सिक्योरिटी नहीं कर रहे, बॉर्डर्स पे जो सिक्योरिटी है वो इतनी नहीं है जिसकी वजह से दहशतगर्द अंदर आ रहे हैं, तो बस यही। एक बात बताओ, ये दहशतगर्दी कौन करवा रहा है, कुछ पता है आपको? नहीं, आइडिया नहीं। कौन से मुल्क की साजिश है, कौन है, अपने लोग हैं, कौन है ये? अपने भी लोग हैं बीच में, बहुत लोग हैं पॉलिटिक्स में, अब बहुत से लोग हैं जो ये करवा रहे हैं। और देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की एरिया के भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का तो खुला हुआ है बॉर्डर एक तरफ से, तो यही है। हाँ, ये एविडेंस मिले थे कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रखी है, कभी कहीं फट रहे हैं, कभी कहीं फट रहे हैं, उनके जो गढ़ हैं, उनके जो हाइड आउट्स हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, और अफ़गान गवर्नमेंट प्रॉपरली उनको सपोर्ट कर रही है। तो क्यों कर रही है, पता है कुछ? नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। आइडिया नहीं, वो कहते हैं पेशावर हमारा है सारा, और पाकिस्तान के अंदर शरिया लो लेकर आओ जो अफ़गानिस्तान के अंदर है। क्योंकि ऐसा है ना कि काफ़ी अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो पेशावर में रहते हैं, बहुत से रहते हैं, कुछ जो अननोन एरियाज़ है वहाँ पे कहते हैं कि हैं दहशतगर्द वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जाना ही मना किया हुआ है, तो हो सकता है वहाँ से हो। नहीं, मुझे एक बात बताओ, वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर शरिया लो लेके आओ जो अफगानिस्तान के अंदर है, जैसा कानून है, इस्लामिक कानून जैसा वहाँ पर है वैसा पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर लेकर आओ, प्लस हमें पेशावर दे दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं, अच्छा, गलत बात कह रहे हैं वो। गलत भी है, लेकिन देखो ना, पाकिस्तान का हिस्सा है तो आप एटलीस्ट इत्तेहाद के साथ रहो ना, ये चीज़ें हों। मैं गलत बोल रही हूँ? मुझे क्या पता, आपको पता हो। या आपने यूट्यूब पे डालना? हाँ, यूट्यूब पर डालो। तो मुझे चलो एक बात बताओ मुझे, दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करें? दहशतगर्दी, प्रोटेक्शन ज़्यादा हो, और मिलिट्री फोर्स उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो, छोटे छोटे एरियाज़ में भी सिक्योरिटी ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि आवाम की राइट्स भी वो प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है। थैंक यू। मेरा जवाब यही है, मेरा आंसर यही है कि इसके लिए टीटीपी को ख़त्म किया जाए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, क्योंकि वो पेशावर को जो है वो चाह रहे हैं लेना, और उधर से अफ़गानिस्तान में भी इश्यूज चल रहे हैं दहशतगर्दी के। और दूसरा ये कि इलेक्टोरल रिगिंग को ख़त्म किया जाए, गवर्नमेंट को सही तरीके से मेंटेन किया जाए, और जस्टिस जो है ना पाकिस्तान का, उसको जो है वो सही तरीके से रखा जाए। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है। आप इस चीज़ को मानती है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है इस तरह के ग्रुप्स की वजह से? जी बिल्कुल, इसी वजह से ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये इन चीज़ों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ओवरकम नहीं कर रही, इनके लिए एक्शन नहीं ले रही, तो जिस वजह से आर्मी ने स्ट्राइक की तो थी टीटीपी पे, आर्मी ने ये भी कहा, हमारी जो पाकिस्तान की फोर्सेस है उन्होंने कहा कि हम टीटीपी के लिए ऑपरेशंस भी करेंगे और इनको जड़ से ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। आर्मी ने, लेकिन वो यही बात आ जाती है ना कि वो बस ऑन कैमरा ऑन मीडिया ये काम करते हैं, लेकिन अब हमें तो नहीं पता ना कि उनका अंदर खाते क्या है। आपको लगता है कि आर्मी काम कर रही है दहशतगर्द ग्रुप्स को ख़त्म करने के लिए? आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उनके पीछे क्या है इस चीज़ के बारे में। डू यू थिंक कि काम हो रहा है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। You don't think so? अगर हो रहा होता तो फिर इस तरह मज़ीद रेट्स ना बढ़ते हैं टेररिज्म के। अगर काम हो रहा होता तो रेट्स जो है टेररिज्म के कम होते पाकिस्तान में। नहीं, ऑपरेशंस तो वैसे लॉन्च किए गए हैं टीटीपी को ख़त्म करने के लिए, तो लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। अभी वो उन्होंने स्टार्ट किया, फिर देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी के ग्रुप्स क्यों प्रमोट हो गए हैं? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो माइनॉरिटीज़ को जो है ना राइट्स नहीं दिए जा रहे, जिस वजह से टेररिज्म जो है वो बढ़ती जा रही है। माइनॉरिटीज़ अपने राइट्स लेने के लिए जो है ना फिर एक गलत तरीका जो है वो यूज़ करिए, जिसको टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। कौन सी माइनॉरिटी को दबाया गया? फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान, बलोची पीपल्स भी हैं, और अफ़गान, और जो ईस्ट एक और भी हैं, आप थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, NWFP, खैबर पख्तूनख्वा। ओके ओके।
इस क्या तरह राइट्स नहीं दिए गए? उनके जो बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको वो राइट्स नहीं जब दिए जाएंगे, जैसे पाकिस्तान और इंडिया जब बना था तो हम लोग जो राइट्स मांग रहे थे वही राइट्स अब हम नहीं दे रहे उनको, तो फिर वो किस तरह इस चीज़ के लिए वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया और पाकिस्तान बना था तो हम अपने बेसिक राइट्स के लिए जो है वो लड़े थे कि हमें ये राइट्स चाहिए इंडिया से। अब जब पाकिस्तान बन गया तो हमने पाकिस्तान के अंदर ही जो मज़ीद अपनी टेरिटरीज थी उन्हीं को ही हमने राइट्स नहीं दिए, वो जो हम राइट्स अपने पाकिस्तान के लिए चाहते थे, तो फिर उन्होंने भी तो अपने अगर एक्शन मैं आपसे पूछूं बलूचिस्तान को कौन से राइट्स नहीं मिले तो आप क्या कहेंगे? आप थोड़ा गाइड करें। नहीं आप बताओ ना। अच्छा, बलूचिस्तान को मैं आपसे अगर पूछूं कि बलोचियों को कौन से राइट नहीं मिले जिसके बाद वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गई है तो आप क्या कहेंगे? राइट टू पॉलिटिकल लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ये भी कह सकते हैं, फ्रीडम, इस्लाम, फ्रीडम ऑफ कंसाइनियस मतलब रिलीजन का फ्रीडम, ये भी है, और इस तरह के बेसिक जो राइट्स, एथनिसिटी और सेक्टेरियनिज्म वहाँ पर। जी कल्चर राइट्स, जो एथनिसिटी है उनको अपनी एथनिसिटी नहीं मिली, वो वहाँ पे लैंग्वेज राइट्स भी कह सकते हैं। वहाँ पे वो अपनी एथनिसिटी चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कल्चर अडॉप्ट किया जाए। जैसे पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज है हमारी कौमी ज़ुबान, देखिए पाकिस्तान के अंदर कोई सिंधी बलोची पश्तून पख्तून ये तो होना ही नहीं चाहिए, हम सब के सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक सो कि उनको ये राइट्स मिलने चाहिए। जब भी बलूचिस्तान की बात होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी के ग्रुप्स की तरफ से ये दलील दी जाती है कि बलूचिस्तान के अंदर आबादी बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पर जो है वो रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आबादी बहुत कम है, इसीलिए वहाँ थोड़े बजट की कमी होती है। जबकि अगर हम ऑफिशियल डाटा देखें तो वहाँ पर जो आधे से ज़्यादा आवाम है, ये हमारे अपने ही डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट का डाटा है कि वहाँ पर आधे से ज़्यादा आवाम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह गई है। तो हमने सच पे बात करनी है, ये बात तो सच है कि वहाँ पर काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो वहाँ पर सेपरेटिस्ट खड़े हो गए वो ख़त्म हो, सेपरेटिज्म वहाँ पर। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, मतलब इसके बारे में मैं उस तरह से नहीं। अफगानिस्तान आपने अभी बात किया खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो वहाँ पर जो है वो सेपरेटिज्म क्यों है? जो टीटीपी है वो वहाँ बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, आप थोड़ा सा अपनी बात को दोबारा देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत दहशतगर्दी हो रही है, स्पेशली पेशावर वाले इलाके के अंदर। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनके जो हाइड आउट्स हैं, जिनकी जो जगह है वो एविडेंस के मुताबिक पता लगा कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे बैठे हैं। तो ये अलग पेशावर क्यों चाहते हैं, या ये क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान वाला लॉ है वो आए? जैसे वहाँ पर इस्लाम फॉलो किया, इस्लाम के जो उन्होंने खुद से रूल्स बनाए हुए हैं, कल्चर के लिए ही, अपने राइट्स के लिए। ये कौन सा राइट है कि जो अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम है वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आओ? आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर कौन सा इस्लाम फॉलो किया जाता है, कैसे रूल्स है वहाँ पर? नहीं, इतना आइडिया नहीं है, इस वजह से मुझे अफगानिस्तान के अंदर अगर आप पैसे जाएंगे ना तो आपको सीधा फांसी पे लटकाएंगे, इस्लाम महरम के बगैर वहाँ पर नहीं निकल सकती लड़की। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जब आप ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होता है तो वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। जैसे अब पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़्यादा सीट्स क्यों नहीं होती, क्योंकि आवाम जो है वो ये सोचती है कि वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म लेके आएगी और बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो है ना वो लेके चलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। शरिया के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो बहुत आसान है ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना, लेकिन रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की वजह से बहुत ज़्यादा वो एकदम से एंगर आ जाता है और इस तरह जो है ना वो ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। इससे तो कायद-ए-आज़म और बाकी जितने भी स्कॉलर हैं वो उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स और रिलीजियस को सेपरेट एक है, उनको सेपरेट रखना चाहिए। इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है नहीं, अगर आवाम मतलब आवाम को लगता है कि अगर वो जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे TLP है, तहरीक तालिबान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, या डिफरेंट जो भी पार्टीज़ हैं वो आएंगी तो पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म होगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इतना रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। ये मानने वाली बात है, ये हमारे खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कबूल किया है। कुछ कंट्रीज में मोब है, हाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा है, जो माइनॉरिटीज़ को बर्दाश्त नहीं, जो माइनॉरिटीज़ को बर्दाश्त नहीं करते उनमें बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं। हाँ। अच्छा बताएं, ये TTP को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आखिरी सवाल पूछूंगी, TTP को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? वही जो मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपकी नज़र में दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में?
जी कितनी हो रही है? एक ज़्यादा हो रही है। डू यू फील सेफ? नो, बाय, क्या फील होता है? अगर एक लड़की एज अ गर्ल मैं अगर अकेली रात को नहीं जा सकती, ये तो हरासमेंट है ना? तो वही It's आदत। a kind of terrorism, but I am talking about that kind which includes bomb blast. नहीं, उस लिहाज से अगर एज अ सिटीजन ऑफ लाहौर तो देन आई फील सेफ। और अगर आप यही खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में होती, आई डोंट फील, बलोचिस्तान में होती, फिर फिर मैं ये नहीं कह सकती थी कि मैं सेफ हूँ। फिर ये नहीं कह सकती, नहीं, फिर कैसा फील होता? एकदम फिर डर डर का ही माहौल होना था, जाहिर सी बात है, और डर के और वो खौफ से रहने की आदी होना था। जबकि अभी भी अगर हम लाहौर की बात करें, यहाँ पर भी टीटीपी बहुत एक्टिव है। हाँ, है तो इससे। तो क्या पाकिस्तान आर्मी इनका खात्मा कर सकती है? देखिए ना, वो आर्मी को भी टारगेट कर रहे हैं, अब मिलिट्री बेसिस पर धमाके हो रहे हैं। कोशिश करेगी, आर्मी कोशिश करेगी तो वो खात्मा कर सकती है, क्योंकि आर्मी का जो मेन रोल है इस सब चीज़ में, तो वो आई गेस के वो कर लेगी। आर्मी कोशिश कर रही है। हाँ जी। थैंक यू।